नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मनमोहन रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कैलेंडर का इस 7वीं टाइप का आज कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नए चैप्टर पर बात करेंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, राम राम। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइएगा। आप लोगों का रेस्पॉन्स कम आ रहा है, पता नहीं क्यों, किस चीज से। कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत रह रहा है, क्लास में क्या प्रॉब्लम्स रह रही है। कमेंट करके मुझे राय दीजिएगा। अपने मैटर पे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करते। आज का जो कैलेंडर की जो टाइप्स है, इतनी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा आप खुद देख के प्रैक्टिस सेट में जाके देखिएगा, आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे टाइप नंबर फर्स्ट है अपनी कैलेंडर, टाइप नंबर फर्स्ट है इसी में विविध में। पुनः वर्ष का उपयोग या प्रयोग कब होगा। पुनः वर्ष का उपयोग या प्रयोग कब होगा। जैसे कि क्वेश्चन है 2001 का पुनः प्रयोग कब होगा, या दूसरी भाषा में मैं बोलूं 2001 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है। ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे 2005, 2007, 2011 और 2023। देखिएगा, बेसिक सुन लीजिए पहले तो। साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष, उसका पुनः प्रयोग 6 या 11 साल बाद होता है। या तो 6 साल में होगा या कितने साल में होगा, 11 साल। और जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष का 28 साल बाद। कितने साल बाद में, 28। ये बेसिक है बेटा, क्या है, बेसिक है। फिर सुन लो, अगर कोई साधारण वर्ष होगी उसकी रिपीटेशन वापस कब होगी, या तो 6 साल में या कितने साल में, 11 साल में। अगर लीप वर्ष होगी तो कितने साल बाद में, 28 साल में। मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंट देखे एग्जाम्पल में, 2005 में और एक में 4 का कोई मतलब नहीं। या तो मुझे 6 का या कितने का मिलना चाहिए, 11 का। देखिए इसमें डिफरेंट कितने का आया भाई, 6 का। 2007 में से 2001 जाएगा, डिफरेंट आ गया कितने का, 6 का। 2001 से 7 की तरफ जाऊंगा तो लीप वर्ष आ गई 2004। क्या आ गई, 2004। 6 रे कितना हुआ, 7। 7 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा, शेषफल क्या आएगा, 0। यानी कि 2001 का पुनः प्रयोग कब होगा मेरे भाई, 2007 में होगा। कब होगा, 2007 में होगा। ध्यान रखना बेटा, अंतर आने के बाद, जो लीप वर्ष काटने पीटने के बाद शेषफल 0 आए तो ही पुनः वर्ष का प्रयोग, अन्यथा नहीं होगा। कहीं अंतर 6 आ जाए और लीप वर्ष जोड़ी नहीं तो उससे मतलब नहीं है। अंतर 6 आने के बाद, काटने पीटने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए, 0। तो ऐसा। तो सर एक एग्जाम्पल और बताइए 2011 वाला। 2003 का पुनः प्रयोग कब होगा, तो मुझे पता है 2003 का पुनः प्रयोग कब होगा, 2014 में। कब होगा, 2014 में। 2014 में से मैं घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, 11। 11 तो आ गया, ठीक है, सेटिंग नहीं लगा देना। आपको काटने पीटने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए, 0। देखिएगा 4, 8 और 12, 11 और 3 कितना होगा भाई, 14। 14 में किसका भाग लगाओगे, शेषफल। शेषफल क्या आया, 0। क्या आया, 0। शेषफल 0 आ गया ना। अब 0 आ गया तो यानी कि लीप वर्ष, यानी कि 2003 का पुनः प्रयोग कब होगा, 2014 में। ये बेसिक चीज है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, यहां तक आपने उतार लिया हो तो ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपके सामने ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से कैसे प्रयोग करेंगे अपन। ट्रिक से देखिएगा कैसे प्रयोग करेंगे। शेषफल और वर्ष, अगर शेषफल 0 बचे तो 28 जोड़ेंगे, 1 बचे तो 6, 2 बचे तो
11 और 3 बचे तो 11। देखिए कैसे, अपने पास 2001 था ना, शेष पल क्या बच रहा था भाई, 1 बच रहा है। अरे जब शेषफल, जब 4 से कम संख्याएं होती हैं तो हम 4 का भाग नहीं लगाते हैं। शेषफल क्या बच रहा है, 1 बचता है तो कितना जोड़ देते हैं, 6। 2001 में 6 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2007। जैसे 2003 का पूछ रहा था ना, शेषफल क्या बच रहा है भाई, 3 बच रहा है। अंतिम 2 अक्षर, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाना है। अगर शेषफल 0 बचे तो कितना जोड़ देना है, 28। कितना जोड़ देना है, 28। 1 बचे तो 6, 2 बचे तो 11 और 3 बचे तो 11 जोड़ देना है। जैसे तो इसमें कितना शेषफल बच रहा है, 3, तो कितना जोड़ दूंगा, 11, तो क्या हो जाएगा, 2014। कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे 2022 का पुनः प्रयोग कब होगा, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाया, शेषफल क्या बचा भाई, 2। 2022 वापस से रिपीटेड कब होगी, इसके लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 11। 2022 में 11 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2033 में वापस से कैलेंडर का प्रयोग होगा। जैसे 2020 का पुनः प्रयोग कब होगा, तो मैं अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाऊं, शेषफल क्या बचा, 0, तो कितना जोड़ देना भाई, 28। 2020 में 28 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2048। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाना है। अंतिम 2 अक्षरों में किसका भाग लगाना है, 4 का। अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाना है। अगर शेषफल 0 बचे तो 28 साल बाद में, 1 बचे तो 6 साल बाद में, 2 बचे तो 11 साल बाद में और 3 बचे तो 11 साल बाद। आगे अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए ये कौन सी ट्रिक है, अगले पिछले वर्ष के लिए, पिछली वर्ष या साल के लिए। अगर मान लो पीछे के पूछ ले, ऐसे ही पूछ ले कि 2003 का, ऐसे कुछ भी पूछ ले, उल्टा पूछ ले सवाल, तो ऐसा क्या होगा, शेषफल 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे। 0 बचे तो माइनस 28 साल बाद में, 1 बचे तो 11 साल बाद में माइनस, 2 बचे तो माइनस 11 साल बाद में, 3 बचे तो माइनस 6 साल में। यानी कि अगर आपको, जैसे मैं पूछूं 2025 का पुनः प्रयोग कब हुआ था, तो आपको अंतिम 2 अक्षरों में किसका भाग लगाना है, 4 का। 6 चौका 24। कितना शेषफल बचा, 1। 1 के लिए कितना माइनस करना होता है भाई, 11। 2025 में से मैं 11 करूंगा तो इसका वापस प्रयोग कब हुआ था भाई, 2014 में आई थी ये 2025। 2025 जो आएगी वो कब प्रयोग हो चुकी है, 2000। जैसे 2048 40 है, 40 का पुनः प्रयोग कब होगा, हुआ था या होगा, तो देखिए यहाँ शेषफल 0 बचा, तो 0 बचा, ये माइनस कितना घटा देना, 28। 2040 में से 28 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से बच गया 2, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से 0। 2012 में, किसमें, 2012 में। तो चीजों को समझ लेना बेटा। अगर ट्रिक बेसिक से करना है तो साधारण वर्ष में 6 और 11 साल बाद में प्रयोग होता है, लीप वर्ष 28 साल बाद में प्रयोग होता है। अगर आपको ट्रिक से करना है, अगले वर्ष का पूछना है, तो शेषफल 0 बचे तो 28 जोड़ोगे, 1 बचेगा 6 जोड़ोगे, 2 बचेगा तो 11 जोड़ोगे, 3 बचेगा तो 11 जोड़ोगे। पिछले वर्ष का पूछे तो 0 बचे तो 28, 1 बचे तो 11, 2 बचे तो 11 और 3 बचे तो 6 का प्रयोग करेंगे। इस टाइप में किसी को कोई डाउट हो तो और कोई सवाल पूछ ले। 2005 का पुनः प्रयोग कब होगा, वापस आगे का पूछ ले। तो अंतिम 2 अक्षरों में किसका भाग लगाना है, 4 का। शेषफल कितना बचा भाई, 1। 1 के लिए कितना जोड़ना होता है, 6। 2005 में 6 जोड़ूंगा तो 2011। किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। मैंने हर एक टाइप का सवाल आपके सामने ले लिया, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस लगाइएगा, आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2, आज कैलेंडर पूरा हो जाएगा, देखिएगा। टाइप नंबर 2 है, मोहन का जन्म 30 अप्रैल 1930 रविवार को हुआ। मोहन का जन्म
30 अप्रैल 1930 किसको हुआ? रविवार को। उस दिन क्या वार होगा जब वह 5 वर्ष 2 माह और 11 दिन का होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मोहन का जन्म 30 अप्रैल 1930 रविवार को हो, उस दिन क्या वार होगा जब 5 वर्ष 2 माह और 11 दिन का होगा। तो बेटा मैंने एक बात बताइए, किसी का जन्म कब हो गया? 30 अप्रैल 1930 और रविवार को होगा। भैया जब वो 30 में जन्म ले चुका है तो 5 साल का कब होगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, 35 में ही होगा। इस तक तो मुझे हिसाब से किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कल परसों के, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे में 7। भाई वर्षों का अंतराल कितना हुआ मेरे पास? 5 हो गया। वर्षों का अंतराल कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, वर्षों का अंतराल 5 हो गया तो 30 से 35 की तरफ जाऊंगा तो लीप वर्ष कितनी आ जाएगी? 1, 1932। इसमें लीप वर्ष भी एक आ गई। वर्षों का अंतराल प्लस लीप वर्ष। पर ये भैया कितने महीने और ऊपर की कह रहा है? 2 महीने। अप्रैल से 2 महीने कौन कौन से ऊपर आएगा? मई और जून। मई कितने क्या है? 31 की। जून कितने का? 30 का। कितने दिन ऊपर हो रहे? 11 बटे में कितना? 7। फिर समझ लो भाई वर्षों का अंतराल कितना आया? 5। लीप वर्ष कितनी आ गई? 1। कितने महीने की कह रहा है? 2 महीने की। 2 महीने कौन कौन से? मई और जून। कितने दिन ऊपर हो रहे? 11 बटे में कितना? 7। काट लीजिए, यहाँ से कितना बचा? 2। 5 और 2 7। यहाँ से कितना बचा? 4। यहाँ से कितना बचा? 3। 4 और 3 7 कट गया। यहाँ से कितना बचा भाई? 1। दिया हुआ वार क्या है? रविवार। रविवार का कोड 0। 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1। 1 नंबर का वार क्या होता है? सोमवार। कोई दिक्कत किसी को? और सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा, अशोक का जन्म 31 मार्च 1950 सोमवार को हुआ। इसको हुआ सोमवार। उस दिन क्या वार होगा जब वह 9 वर्ष 3 माह और 16 दिन का होगा। 1 नंबर 2 का अगला सवाल। भैया 50 में इसने जन्म ले लिया। 31 मार्च 1950 का इसका जन्म हो गया तो 9 साल का कब होगा? ये तो बता दीजिए। 1959 में हो जाएगा ना। तो यह वर्षों का अंतराल हो गया कितना? 9। 59 में जहाँ तक जाऊंगा तो 52 और 56 लीप वर्ष आ गए। 52 और 56 क्या आ गई? लीप वर्ष। कुछ बच्चों के दिमाग में रहेगा साहब लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? हम 50 में भाग लगा। किसमें भाग लगाए? 50 में। तो 50 में 4 का पूरा भाग जा रहा है? नहीं। 51 में जा रहा है? नहीं। फिर किसमें जा रहा है? 52। देखो 13 चौकू 52। अब जब लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में तो 4 जोड़ते चलेगा। 52 में आ गए तो फिर किसमें आएगी? 56 में। 56 में आ गए तो फिर किसमें आएगी? 60 में। और आपको पता पूछ रहा था कि 59 तक पूछ रहा है, 59 तक। तो मुझे तो 59 तक देखना है। तो ये कितने महीने ऊपर और बेटा? 3। किससे? मार्च से। मार्च से 3 महीने अप्रैल मई जून। कितने दिन ऊपर हो रहे बेटा? 16 बटे में कितना? 7। फिर समझ लो वर्षों का अंतराल कितना हुआ? 9। लीप वर्ष कितनी आई? 2। कितने महीने कह रहा है? 3। अप्रैल मई जून। फिर कितने? जेठ। काटेंगे, यहाँ से भी कितना आएगा? 2। यहाँ से भी 2। यहाँ से 3। 3 और 2 5 और 2 7 कट गया। यहाँ से कितना भाई? 2। यहाँ से कितना? 2। 2 और 2 4 और 2 6। दिया हुआ वार क्या है? सोमवार। सोमवार का नंबर 1। 1 में 6 जोड़ों में कितना हो गया? 7। 7 में 7 का भाग लगाएंगे। शेष पर क्या बचेगा? 0। 0 बराबर क्या आएगा? रविवार। क्या आएगा? रविवार। तो किसी को टाइप नंबर 2 में भी समस्या हो तो बताइएगा। बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है, आराम से इसको प्रयोग करेगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। बढ़ा दें? देख
टाइप नंबर देखेगा 3। मोहित को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 20 तारीख के बाद लेकिन 25 तारीख से पहले पड़ता है, जबकि उसके पिता को याद है कि उसका जन्मदिन, उसकी बहन का उसका जन्मदिन 23 तारीख के बाद लेकिन 28 तारीख से पहले पड़ता है। 28 तारीख से पहले आता है। ठीक है, समझिएगा। एक तरफ मोहित लिख दीजिए और दूसरी तरफ उसका पिता लिख दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल तो कम पूछे जाते हैं, राजस्थान वगैरह पुलिस में पूछे जाता है। बात इसका पिता कह रहा है, मोहित कह रहा है 20 के बाद लेकिन 25 से पहले, पिता कह रहा है 23 के बाद लेकिन 28 से पहले। ऐसा जब भी कोई सवाल आ जाए आपके सामने, आपके 20 से 25 जो दे रखा है तो गिनती लिख दीजिए 21, 22, 23 और 24, 25, 26 और 27। देखिएगा, ध्यान से समझिए। उसने कहा 20 तारीख के बाद लेकिन 25 से पहले, ना तो 20 को पड़ेगा ना ही 25 को। उसने कहा 23 तारीख के बाद लेकिन 28 से पहले। चारों डेट काटने के बाद जो भी कोई कॉमन आए वही हमारा आंसर होता है भाई। तो काटने के बाद कॉमन क्या है मेरे पास 24, तो मेरा आंसर क्या होगा 24। ध्यान से समझिएगा, 4 डेट काटने के बाद जो मेरा कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा आंसर। एक सवाल का दूसरा और देख लीजिएगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ। राकेश को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 15 तारीख के बाद लेकिन 20 तारीख से पहले पड़ता है। 15 तारीख के बाद लेकिन 20 तारीख से पहले, जबकि उसकी माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 17 तारीख के बाद लेकिन 23 तारीख से पहले पड़ता है। राकेश को याद है उसकी बहन का जन्म 15 तारीख के बाद लेकिन 20 तारीख से पहले। उसकी माँ को याद है 17 तारीख के बाद लेकिन 23 तारीख से पहले। तो बताओ उसकी बहन का जन्मदिन किस तारीख को पड़ेगा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस इसमें लगा दो, क्रॉस इसमें लगा दो, क्रॉस इसमें लगा दो, क्रॉस इसमें लगा दो। बाकी गिनते 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। आपका वही तरीका जो कॉमन आ रहा है वही आंसर। मेरे पास यहाँ कॉमन फिलहाल क्या आ रहा है 18, 19। अब कुछ बच्चे कहेंगे सब 2 आंसर, कभी किसी आदमी का 2 बर्थडे होता है क्या, कभी 2 दिन के बर्थडे मान सकता है क्या? नहीं भाई। देखिए, जब आप किसी बात को कहते हो आपको कंफर्म डेट नहीं होती तो आप ऐसे नहीं बोलते हो। जैसे आपसे कहे कि आपके एग्जाम कब है तो आप कहेंगे यार 25-26 तारीख को मेरा एग्जाम्स है। 2 दिन थोड़ी एग्जाम्स होगा, लेकिन आपको कंफर्म या तो 25 में या 26 में आपका एग्जाम है तो आप ऐसे बोल देते हो ना अमूमन। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी 18 या 19। इसका मतलब ये कंफर्म डेट है कि या तो 18 को या 19 को पड़ेगा। 2 दिन कभी किसी का जन्मदिन नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। 3 में कोई दिक्कत नहीं है, अब 4 पे चलते हैं। ठीक है, मिटा दीजिए। टाइप नंबर 4 में सवाल आता है
राहुल का भाई अशोक, राहुल का भाई अशोक, राहुल का भाई अशोक उससे 25 सप्ताह, कितना सप्ताह? 25 सप्ताह बड़ा है, जबकि उसकी बहन रीना उससे 378 दिन बड़ी है। रीना का जन्म सोमवार को हुआ। तो बताओ राहुल का जन्म किस बार को पड़ेगा? तो बताओ राहुल का जन्म किस वार को होगा? किस वार को होगा? तो देखिए बेटा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए राहुल लिख दिया था। इससे कौन बड़ा है? अशोक। कितना बड़ा है? 25 सप्ताह। उसकी बहन कौन है? रीना। कितनी बड़ी है? 378 दिन। आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा जब भी कोई सवाल आ जाए आपके पास, जो दिन दे रखे हैं उसमें भाग किसका लगा देना है? 7। भाग किसका लगा देना है? 7 का। भाग लगा दिया आपने 7 का। 7 पंजो 35। कितना बच गया यहाँ से? 2 उतार लिया, कितना? 8। 7 6 28। शेषफल क्या बचा? 0। तो भैया 0 शेषफल बचा है, तो किसी बार में जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका बार भी किस बार को आएगा? सोमवार को आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? सोमवार में आएगा। क्या आएगा? सोमवार। मान लो यही बार होते 367 दिन। कितने होते? 367। आप भाग लगाते 7 का। 7 पंजो 35। शेषफल बच गया कितना? 1। उतार लिया 7। 7 दूनी का 14। शेषफल कितना बच गया आपके पास? शेषफल कितना बच गया आपके पास? 3। तो जो दिया हुआ वार क्या था मेरे पास? सोमवार। सोमवार में 3 जोड़ते थे। तो ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो किसी को लगे सर कोई दूसरा तरीका ऐसा लोग अप्लाई करते हैं, वो लंबा होता है। आप 25 सप्ताह को गुणा करते हैं किससे? 7 से। 175 हो गया। 175 दिन तो ये हो गए, 378 दिन ये हो गए। इनको जोड़ लीजिए, आंसर यही आएगा। दिन में मैथ का समीकरण जानते हो, दिन एक तरफ कर लो और सप्ताह एक तरफ कर लो। तो अपन ने सप्ताह बनाया था, या दिन सिल कर सकते हो। 8 और 5 13 हासिल की 1। 7 और 7 14 और 1 15 हासिल की 1। 3 और 1 4 और 1 5। अब मैं भाग किसका लगाऊंगा? 7 का। तो भी अभी रविवार आएगा, टेंशन मत लो। 7 7 49। सही तो रहा ना? 8 और 5 13 हासिल की 1। 7 7 14 और 1 15 हासिल की 1। 3 और 1 4 और 1 5। देखिएगा 7 पंजो 35 हासिल की 3। 7 दूनी तो 14 और 3 17 से 7 7 7 7 49। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6 9 7 63। देखो शेषफल यहाँ पे भी क्या है? 0। चाहे तो इस तरीके से अप्लाई कर लो, चाहे इस तरीके से। मैं कहूँगा इसी तरीका बेटर रहेगा। आप गुणा करोगे, दिन बदलोगे, फिर सप्ताह में बदलोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप में कोई परेशानी किसी को? देख, अब टाइप नंबर अगली पे चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को? कैलेंडर खत्म है आज, टेंशन मत लो। टाइप नंबर 5 है अपनी। आज, कल, परसों के अंतर
से सवाल, आज कल परसों के अंतर से सवाल, आज कल परसों के अंतर से सवाल, आज कल परसों के अंतर से सवाल। देखिएगा इसमें बेसिक में बता देता हूँ। बीच में लिख दिया मैंने आज, इधर लिख दिया कल परसों, इधर लिख दिया कल, इधर लिख दिया परसों। ये होता है आने वाला वार, आने वाला वार। ये होता है बीता हुआ वार। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो हमेशा क्या करूंगा, प्लस, और इधर से इधर आऊंगा तो क्या करूंगा, माइनस। देखिएगा परसों और परसों में अंतर होता है कितने का, 4 का। कल और परसों में अंतर होता है 3 का। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और कल और कल में अंतर होता है 2 का। समझिएगा सर कैसे? अगर इस परसों से इस परसों की तरफ जाऊंगा, डिफरेंस कितने का आएगा? देखिए 1 2 3 और 4। तो परसों और परसों में अंतर कितने का भाई? 4। कल और परसों की बात करूं तो अंतर कितने का? 3 का। 1 2 3। कल और कल की बात करूं तो 1 और 2। तो ध्यान रखना, परसों और परसों में अंतर कितने का? 4 का। कल और परसों में 3 का। कल और कल में कितने का? 2 का। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आगे की तरफ जाएं, आगे जाएं तो क्या कर दोगे आप? प्लस। परसों और परसों में कितना प्लस कर दोगे? 4। कल और परसों में 3। कल और कल में 2। पीछे जाएं तो क्या कर दोगे? माइनस। परसों और परसों में 4। कल और परसों में 3। कल और कल में 2। जैसे सवाल देखिएगा, मैं सवाल बोल रहा हूँ कि आने वाले, बीते हुए परसों सोमवार था, बीते हुए परसों सोमवार था, तो आने वाले परसों क्या बार था? बेसिक से करूँ तो यहाँ सोमवार था, तो यहाँ सोम, यहाँ हो जाएगा रवि। बीते हुए परसों रविवार था, तो आने वाले, एक बार फिर सुन लो क्वेश्चन। बीते हुए परसों रविवार था, तो आने वाले परसों क्या बार होगा? तो यहाँ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये बेसिक होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया। आगे जाएंगे तो क्या प्लस करेंगे? 4। रविवार का कोड क्या होता है? 0। और परसों और परसों में अंतर कितने का? 4 का। तो 4 बराबर का वार क्या होता है? गुरुवार। क्या होता है? गुरुवार। इसे अगला सवाल है मेरे पास। बीता हुआ कल मंगलवार था, बीता हुआ कल क्या था? मंगलवार। तो आने वाले परसों क्या बार होगा? तो बीता हुआ कल मंगलवार, या मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। अब ट्रिक से अप्लाई करोगे तो आपको बताए मंगलवार का कोड कितना होता है? 2। कल और परसों में अंतर कितने का होता है? 3 का। कितने का? 3 का। तो मैं 3 जोड़ देता हूँ। 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 नंबर का वार क्या होता है भाई? शुक्रवार। तो आगे जाओ तो प्लस करो, पीछे जाओ तो माइनस करो। जैसे कि एक सवाल और लिख देते हैं कि आने वाले परसों शनिवार है। आने वाले परसों क्या है? शनिवार। तो बीते हुए परसों क्या वार था? तो यहाँ शनिवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। आपको बताया शनिवार का कोड कितना होता है? 6। पीछे जा रहा हूँ तो माइनस कितना? 4। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 2। 2 नंबर का वार क्या होता है बेटा? मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार होता है। एक सवाल और ले लीजिएगा। मैं कहूँ कि आने वाले परसों शुक्रवार है। आने वाले परसों क्या है? शुक्रवार। तो बीते हुए कल क्या वार था? तो भाई बीते हुए कल क्या वार था? तो शुक्रवार का कोड कितना? 5। कल और परसों में अंतर कितने का? 3 का। 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 नंबर का वार क्या होता है? मंगलवार। किसी को डाउट? अब सुनो, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा कुछ चीजें। ऐसा सवाल आ जाता है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार। आज के 65 दिन बाद क्या वार होगा? आज के 65 दिन बाद क्या वार होगा? अरे कुछ नहीं करना है आपको, जो दे रखा है आगे जा रहा हो तो प्लस ही करना है। 65 में भाग किसका लगाओगे? 7 का। 7 ना 63। कितना बच गया भाई? 2। क्या बच गया? 2। दिया हुआ वार क्या आपके पास? सोमवार।
सोमवार का कोड 1 2 1 3 3 बराबर क्या होता है बुधवार। आगे जाओ तो प्लस और पीछे जाओ तो माइनस। अगर यही सवाल होता आज शुक्रवार, आज क्या है शुक्रवार, आज के 66 दिन बाद क्या वार होगा, आज से 66 दिन पहले क्या वार था, आज से 66 दिन पहले क्या वार था, तो कोई दिक्कत नहीं। 66 में आप वापस का लगा दो, 7 का 7 नाम 63, कितना बच गया 3। आगे जा रहे तो प्लस से पीछे जाए तो माइनस। शुक्रवार का कोड कितना होगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 2 नंबर का वार क्या होता है मंगलवार। क्या होता है मंगलवार। क्या होता है बेटा मंगलवार। क्या होता है मंगलवार। कोई दिक्कत किसी को। आगे जाओ तो प्लस और पीछे जाओ तो माइनस। अब कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। कैलेंडर खत्म। इसके बाद टाइप नंबर 6 देख लीजिए। ये टाइप जो मैं विविध बता रहा हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टाइपों को पढ़ लेना। कैलेंडर का पूरा निष्कर्ष यहीं से निकल के आता है। टाइप नंबर 6 शताब्दी, फिर दिनों से संबंधित प्रश्न, दिनों से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन यही पूछा जाता है शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। तो शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है। शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है मंगलवार, मंगलवार होता है, गुरुवार होता है और शनिवार होता है। तो शताब्दी के प्रथम दिन है हो सकते हैं, शताब्दी के क्या हो सकते हैं प्रथम दिन। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ये शताब्दी के क्या होंगे अंतिम दिन। और नोट, सोमवार शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन दोनों हो सकता है। क्या चीज समझ में आई। शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। याद करने का तरीका क्या है, 2 4 6, इसको याद करने का 3 5 0, यानी कि ये 246 350, 246 350, यानी कि सम संख्या में तो प्रथम दिन आएगा और विषम संख्या में अंतिम दिन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछ ले इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा। क्वेश्चन आया इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास आएंगे शनिवार, बुधवार, गुरुवार और मंगलवार। तो आपको पता है शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, मंगल, गुरु और शनि। शनिवार है इसमें, ये हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार है हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता भाई बुधवार, क्योंकि शताब्दी का क्या है अंतिम दिन। क्या है अंतिम दिन। कुछ पॉइंट और सुन लो। शताब्दी का ये तो हो ही गया। 1 ईस्वी को, 1 ईस्वी या 1 AD को सोमवार था। क्या था भाई सोमवार। ये याद रखना, जब शुरुआत हुई सनिया साल की तो 1 ईस्वी को क्या था सोमवार। और सप्ताह का पहला वार, सप्ताह का पहला वार सोमवार होता है। क्या होता है सोमवार। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और पॉइंट सुन लो, क्रिसमस डे जिस दिन को होता है उसी दिन अगली वर्ष शुरुआत होती है। अगर क्रिसमस डे का जो वार होगा वही अगली वर्ष से शुरुआत है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो
बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कोई भी लाइक मैंने नहीं छोड़ी है, फिर भी आपको किसी टाइप में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।